हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4, जिसमें हमें सबसे पहले हम पहला प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा प्रश्न कर लेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और हमें बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि आसान है। तो हमें सबसे पहले का पहला प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें समीकरण दिया हुआ हमें x + y = 5 और 2x - 3y = 4, ये दोनों समीकरण दिए हैं। तो ये समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले विलोपन विधि से हम हल करेंगे, क्योंकि पहले विलोपन विधि से करेंगे, फिर बाद में हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है और दोनों को कंपेयर करवाना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो विलोपन विधि से हम हल करते हैं। तो क्या करते हैं, किसी एक का x या y का विलोप करते हैं। तो पहला समीकरण है हमारे पास x + y = 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा हमारे पास 2x - 3y = 4 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें जिसको हटाना है उसको बराबर करना होगा। यहाँ पे 2x है, लेकिन यहाँ पर 1x ही है, तो हमें समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करवाना होगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा। और ये जो हमें समीकरण नंबर 2 दिया है वो वापस हम लिख देंगे, 2x - 3y = 4। अब हमें विलोपन विधि से क्या करना है, इनको हल करना है। तो क्या करते हैं हम, यदि दोनों के चिन्ह समान है तो हमें घटाना होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, घटाने पर जब भी हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो दूसरे समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। अब हमें इनको सॉल्व करना है। समीकरण नंबर 1 में 2x प्लस है और ये माइनस का है, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये 2y और प्लस 3y हो गया 5y, और यहाँ पे 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 6/5। तो ये हमें y का मान मिल गया है। अब जो y का मान मिला है हम समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। मैं यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ, y = 6/5 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है, इसमें x की जगह x रहेगा और y की जगह हम रख देंगे 6/5 बराबर में 5 है। यहाँ से हमें x का मान निकालने के लिए 6/5 को बराबर के दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 6/5। अब हमें एलसीएम ले लेना है यहाँ से। तो x का मान हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 5। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और जो ऊपर वाली संख्या उसके साथ गुणा करवा देंगे, माइनस जो ये 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार जाएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या से गुणा करवा देंगे। ये हमारा एलसीएम हो गया। x बराबर 5 को 5 से गुणा करवाने पर 25, माइनस 6 को 1 से गुणा करवाने पर 6 आएगा, बट्टे में 5 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 में 6 जाएंगे तो 19 बट्टे में 5। ये हो गया हमारा x का मान 19/5, और y का मान हमारे पास है 6/5। अब हम इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमें x या y में से जो x का मान है या y का मान है, हमें समीकरण नंबर 1 से बना के समीकरण नंबर 2 में रखना होता है। तो मैं यहाँ समीकरण नंबर 1 से x का मान रखता हूँ, समीकरण 1 से। यहाँ से हमें x का मान क्या मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 - y, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब हम ये जो समीकरण नंबर 3 में x का मान आया है वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जिससे समीकरण से हम x या y का मान बनाते हैं, उस समीकरण में वापस उसका मान नहीं रखना है, दूसरे वाले समीकरण में रखना होता है। तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में हम x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दिया हुआ है, x की जगह हम क्या रख देंगे, 5 - y बराबर माइनस में
3y दिया है और बराबर में 4 है हमारे पास। अब इस 2 को हम 5 माइनस वाई से गुणा करवा देंगे, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, माइनस ये 2y बन जाएगा। यहाँ पे माइनस 3y है पहले से और बराबर में 4 है। 2y माइनस के और 3y माइनस के ये दोनों मिलके बन जाएंगे 5y माइनस के, और यहाँ पे ये जो 10 है प्लस का इधर आता ही बराबर के माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 10 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे 5y आ गया। उसके बाद 4 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -6। तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 बट्टे में -5, और यहाँ पर माइनस से माइनस कर जाएगा तो y का मान यहाँ से मिल जाएगा हमें y बराबर 6/5। ये हमारे पास y का मान आ गया। अब ये जो y का मान है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। y बराबर 6/5 समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर 5 माइनस 6/5, क्योंकि y का मान 6/5 है तो यहाँ पर y की जगह मैंने 6/5 रख दिया है। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो x का मान यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ हमारे पास 5। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करवाते हैं, -5 का भाग 5 में 1 बार, इंटू ऊपर वाली संख्या 6 है, गुणा करवा दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करवाने पर 25 माइनस 6 बट्टे में 5 है, और ये हो जाएगा 25 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बट्टे में 5 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 19/5। अब ये प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हमने हल कर दिया है। इसमें विलोपन विधि आसान है क्यों। अब हम करते हैं पहले का दूसरा प्रश्न। अब सबसे पहले हम इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से मैं हल करता हूँ पहले, विलोपन विधि से। तो पहला समीकरण हमारे पास x + 4y = 10, समीकरण नंबर हमारा 1 है, और 2x - 2y = ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो देखो यहाँ पर हमें जो 4y है, यहाँ पर 2y है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर हम 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो ये भी 4y, नीचे वाला भी 4y बन जाएगा, तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, इसमें पहला समीकरण तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने उससे किसी से गुणा नहीं कराया है। अब दूसरे वाले समीकरण को 2 से गुणा कराएंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये -4y = 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 4y प्लस का है और यहाँ पर 4y माइनस का है, तो दोनों की अगर विपरीत चिन्ह हो तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हम चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, तो ये सीधा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x + 4x कितना हो जाएगा, 7x, और यहाँ पे 10 + 4 14 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 14/7। तो x का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा 2। x बराबर हमारे पास आ गया 2। अब ये x का मान है तो समीकरण नंबर या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। x बराबर 2 समीकरण, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से x का मान 2 है तो 2 यहाँ पहले है, और यहाँ पर भी हमने x की जगह 2 रख दिया है, -2y = 2 है। तो ये हो जाएगा 4 - 2y बराबर में 2 है। -2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 4 -2y की वैल्यू हो जाएगी -2। 4 में से 2 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 2/2, यानी y बराबर हमारे पास है 1। ये हमने विलोपन विधि से हल कर दिया है, जिसमें x का मान 2 है और y का मान 2 है। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। अब हम पहले के दूसरे प्रश्न को विलोपन विधि से हमने हल कर दिया है। अब हम आगे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हमारे पास ये दोनों समीकरण दिए हैं, हमें इससे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण में से x या y का मान समीकरण नंबर 2 में या 1 में रख देंगे। तो मैं समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 3x। तो यहाँ से y का मान हमारे पास आ जाएगा 10 - 3x बट्टे में 4 है। ये हमारे पास समीकरण हो गया 3।
अब हमें ये जो समीकरण नंबर हमें 3 में y की वैल्यू मिली है वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर यहाँ से y का मान हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो दो समीकरण नंबर हमारे पास है 2x माइनस 2 इंटू वाई की जगह हम क्या रख देंगे 10 माइनस 3x बट्टे में 4 है बराबर 2 दिया हुआ है। ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 10 माइनस 3x बट्टे में 2 बराबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 हमारे पास, तो 2 हो गया एलसीएम। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2x ऊपर है उससे गुणा करवाना है। यहाँ पर देखो 1 का भाग 2 में 2 बार गया इंटू जो ऊपर वाली संख्या है उससे हमने गुणा करवा दिया है, माइनस 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार इंटू ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करवा देंगे 10 माइनस 3x बराबर में 2 है। यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 10 प्लस 3x और बट्टे में 2 है बराबर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा करवा देंगे तिरछा गुणा, और यहाँ पर ये 3x है 4x है, यहाँ पर ये 4x है प्लस 3x है, कितना हो जाएगा 7x माइनस 10 बराबर में 4 हो जाएगा, 2 से 2 गुणा हो जाएगा। अब ये 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 10, तो 7x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 14। x का मान क्या हो जाएगा 14 बट्टे में 7 है, क्योंकि यहाँ पे x के साथ गुणा में 7, तो यहाँ पे जाते ही बट्टे में हो जाएगा, तो x का मान आ गया 2। देखो x का मान यहाँ पर 2 आ गया, 7 से कट जाएगा, इसलिए x का मान हमारे पास 2 मिल गया है। अब ये जो x का मान 2 आया है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 2 बट्टे में 4 है, तो 10 माइनस 6, 3 को 2 से गुणा करा देंगे 6 आ जाएगा बट्टे में 4 है। y बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 बट्टे 4 यानी 1, तो y का मान हमारे पास आ गया है 1। अब देखो यहाँ पर प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि में से विलोपन विधि आसान लग रही है क्योंकि इसमें मेथड पूरा लंबा है और विलोपन विधि में शॉर्ट मेथड है। अब हम आगे करेंगे पहले का तीसरा प्रश्न। तो ये पहले का तीसरा प्रश्न है, इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा विलोपन विधि से, पहला समीकरण हमारे पास 3x माइनस 5y और ये जो कांस्टेंट है हम इसको बराबर के दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये इधर माइनस का है उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया 1। यहाँ पर देखो ये 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो यहाँ पर हम 2y को बराबर के इस साइड लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर ये कांस्टेंट है यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया है। अब हमें देखो x को हटाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करवाना होगा तभी ये 9 बन जाएगा, या समीकरण नंबर हम 2 को 5 से गुणा करवा दें और समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करा देंगे तब y घट जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करवा देते हैं तो 1 से ही गुणा करवाना पड़ेगा, वरना दोनों समीकरण को हमें अलग अलग संख्या से गुणा करवाना होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करवा देता हूँ। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 9x माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15y हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। और नीचे हमारा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर में 7 है। ये दोनों समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों के चिन्ह अगर समान है तो घटाने पर हम चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये दोनों जीरो बन जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 15y माइनस क्या है और यहाँ पे 2y प्लस क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस 13y बराबर में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 बट्टे माइनस 13 यानी y है हमारे पास माइनस 5 बट्टे 13। ये अगर नीचे माइनस है यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको, दोनों सेम ही होता है। तो y का मान हमारे पास आ गए हैं माइनस 5 बट्टे 13। अब हम ये 5 बट्टे 13 को हम समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे, उससे हमें x का मान मिल जाएगा।
समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3x है माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 और बराबर में 4 है। तो यहाँ से 3x हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 25 बन जाएगा, 25/13 बराबर में 4 है। अब ये 25/13 को हम बराबर की दूसरी साइड भेज देंगे, 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 25/13। तो यहाँ से 3x, इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 13। अब एक का भाग हम 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा, इंटू ये 4 हो जाएगा, माइनस 13 का भाग 13 में एक बार, इंटू ऊपर वाली संख्या जो 25 है। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो ये 3x बराबर 52 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा बट्टे में 13। तो यहाँ से x का मान हमें क्या मिलेगा, x बराबर 27/13 इंटू 3, क्योंकि ये गुणा में यहाँ पे आते ही भाग में हो जाएगा, ये जाएगा भाग इसमें 9 बार 3 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/13। x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमारे पास ये दोनों समीकरण हमने बनाए थे, तो अब हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। हमने ये दोनों समीकरण बना दिए थे, तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना होता है, हम समीकरण नंबर 1 से या तो x का या y का मान निकाल कर हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो मैं समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल देता हूँ। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 5y, इधर माइनस का था इधर आते ही प्लस का हो जाएगा। यहाँ से हमें x का मान क्या मिल जाएगा, 4 + 5y अपॉन में 3 है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में जो वैल्यू आई है x की वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 व 3 से, तो जहाँ x है वहाँ हम रख देंगे 4 + 5y बट्टे में 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 + 5y बट्टे में 3 है, -2y बराबर 7। तो ये 3 से एक बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा। अब 3 को अंदर कोष्ठक के अंदर गुणा करवा देते हैं, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 को 5y से तो 15y हो जाएगा, -2y बराबर 7। यहाँ से ये 12 है प्लस 15y प्लस क्या है और 2y माइनस क्या है, तो ये हो जाएगा 13y बराबर में 7 है। तो y का मान निकालने के लिए 12 को हम बराबर की दूसरी साइड भेज देते हैं, 7 - 12। अब हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ से निकाल देंगे, y बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, और ये 13 जो यहाँ पे गुणा में था तो ये यहाँ पे आते ही भाग में हो जाएगा। ये हमारा y का मान आ गया है -5/13। और अब हम ये जो y का मान आया है समीकरण हम 3 में रख देंगे, तो उससे हमें x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 + 5 इंटू -5/13 और बट्टा में 3 है। तब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 + -25/13 बट्टा में 13 है। x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 13, और अब हमें 1 का भाग 13 में देना है तो 13 बार जाएगा, इंटू ऊपर वाली संख्या 4 है हमारे पास, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 13 को हम 13 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा इंटू 25, और बट्टे में ये हमारे पास 3 था, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 52 - 25, ये 13 नीचे आ जाएगा और ये 3 पहले से था ही। x का मान क्या आ गया यहाँ पे 27, 52 में से 25 जाएंगे तो 27 हो जाएगा बट्टा 13 इंटू 3, 3 का भाग एक बार इसमें जाएगा 3 में, और 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा। तो हमारा x का मान क्या आ गया, यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारे पास 9/13। अब यहाँ पर आप देखो प्रतिस्थापन विधि में हमने इतना लंबा मेथड किया है, लेकिन विलोपन विधि में हमें कम स्टेप में ही हमें आंसर मिल गया था, इसलिए विलोपन विधि उपयुक्त है।
अब हम आगे करेंगे पहले का चौथा प्रश्न। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है रैखिक समीकरण, ये भिन्न के रूप में है, तो हम इसको साधारण समीकरण में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है पहला x/2 + 2y/3 बराबर -1 है। तो यहाँ से हमें इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एस संख्या में एलसीएम लेनी है जो 2 और 3 का दोनों का भाग जाए। तो यहाँ से अब 2 का भाग जाएगा 6 में कितनी बार 3 बार, इंटू जो ऊपर वाली संख्या हमारे पास x है उससे गुणा करवा देते हैं, प्लस 3 का भाग हम 6 में देंगे 2 बार जाएगा, इंटू जो ऊपर वाली संख्या है उससे हम गुणा करवा देते हैं, बराबर -1। तो यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल जाएगा 3x + 4y, और ये 6 को हम यहाँ पे इस -1 से गुणा करवा देंगे तो ये -6 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम इसी प्रकार इसको भी हम हल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x - y/3 बराबर में 3 है। यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का भाग 3 में जाएगा तो 3 बार जाएगा, इंटू x है, और अब 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, इंटू ऊपर में y है, बराबर 3। यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल जाएगा 3x - y, ये 3 को हम इस 3 से गुणा करवा देंगे वज्र गुणा से, तो ये हो जाएगा 9। हमारे पास दोनों समीकरण आ गए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो विलोपन विधि से हम हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हमारे पास 3x + 4y बराबर -6, यहाँ पर भी है 3x - y बराबर 9। तो हम क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह समान x के और बराबर है, हमें किसी से गुणा करवाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर हम चिन्ह चेंज करते हैं नीचे वाले समीकरण का, तो ये हो जाएगा माइनस का क्योंकि प्लस का है, और ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। 3x प्लस के और 3x माइनस के 0 बन जाएगा, और ये 4x 4y प्लस के है और ये y भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा 5y बराबर -6 और -9 -15 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा -15 बट्टे में 5, y बराबर हो जाएगा -3। अब ये जो y का मान हमारे पास आया है -3, हम समीकरण नंबर 2 या 1 में रख देंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में y का मान रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा 3x - y की जगह हम रख देंगे -3 = 9। तो 3x + 3 बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान क्या आ जाएगा 3x बराबर 9 - 3 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 6/3, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। 3 से कट जाएगा ये 1 बार, 3 से कट जाएगा ये 2 बार। y का मान हमारे पास आया -3 और x का मान आया हमारे पास 2। ये हमने विलोपन विधि से किया है। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसके हल निकालेंगे दोनों समीकरण के। तो हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो अब देखो, अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं क्या करूँगा समीकरण नंबर 2 में x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो समीकरण 2 से x का मान हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 3x हो जाएगा, और ये y उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + y। यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा 9 + y/3। ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा तीसरा। अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान आया हमारे पास, ये हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे हम 9 + y/3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 9 + y/3, ये +4y है और बराबर में -6 है। तो यहाँ से ये 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या 9 + y + 4y बराबर -6। यहाँ से y + 4y क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, और ये -6 इधर है, इस 9 को मैं यहाँ भेजूँगा तो ये -9 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 और बट्टे में ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान हमारे पास आ जाएगा -3, ये हो जाएगा y बराबर -3। अब जो ये y का मान आया है -3, हम समीकरण नंबर
3 में रख देंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान फिर x बराबर 9 प्लस ये -3 है y की जगह बट्टे में 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 3 बट्टे 3 यानी 6/3 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से हमें मिलेगा 2। तो x और y के दोनों मान आ गए हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से। तो ये पहला प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए।